मूवी के स्टार्ट में हमें पो दिखाया जाता है जो इस कहानी का मेन हीरो है। वो सपने में देख रहा होता है कि वो एक महान ड्रैगन योद्धा बन गया है, उसने सभी दुश्मनों को हरा दिया है और दुश्मन उससे डरने लगे थे। तभी पो का सपना टूट जाता है क्योंकि उसके पापा उसे आवाज दे रहे थे कि बहुत वक्त हो गया है, सुबह हो गई है, उठ जाओ। पो के पापा का रेस्टोरेंट होता है जिसमें पो अपने पापा की खाना बनाने में हेल्प करता है। पो का बचपन से ही सपना होता है कि वो एक ड्रैगन योद्धा बने, लेकिन पो के पापा चाहते हैं कि वो एक अच्छा बावर्ची बने। वो सभी को नूडल सर्व करता है। अब हमें कुंफू के टीचर शिफू को दिखाया जाता है जो सभी को कुंफू सिखाते हैं। शिफू, टाइग्रिस, मेंटिस, वाइपर, मंकी, क्रेन को कुंफू सिखाते हैं और ये पांचों अब काफी अच्छे योद्धा बन चुके हैं। शिफू इन सभी को समझा रहे होते हैं, तभी शिफू के पास गुरु उग्वे का संदेश आता है। गुरु उग्वे शिफू से मिलना चाहते हैं। तब शिफू जल्दी से गुरु उग्वे के पास पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब गुरु उग्वे शिफू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ताइलन वापस आएगा। ये सुनकर शिफू जेंग को आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं कि ताइलन की जेल में जाओ और वहां जाकर सारी सुरक्षा को चेक करना। सभी से कहना है कि सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाए। शिफू गुरु उग्वे से कहते हैं कि हमें उसे रोकना होगा, हम उसे ऐसे ही उद्यम मचाने नहीं दे सकते हैं। तब गुरु उग्वे कहते हैं कि हमें इसके लिए ड्रैगन योद्धा को ढूंढना होगा। शिफू कहते हैं कि हमें वो कहाँ मिलेगा। तब गुरु उग्वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन ताइलन को वो ही रोक पाएगा। अब फिर से हमें पो को दिखाया जाता है जो नूडल सर्व कर रहा होता है। तभी पो को पता चलता है कि गुरु उग्वे ड्रैगन योद्धा चुन रहे हैं। पो बहुत खुश हो जाता है और सभी से कहता है कि हमें हरे महल पर चलना चाहिए, हम ड्रैगन योद्धा को चुनते हुए देख सकते हैं। तभी यहाँ पो के पापा आ जाते हैं, उसे सेवइयों की गाड़ी दे देते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ लोगों को सेवइयाँ बेचना। सभी लोग हरे महल पर जा रहे होते हैं। तभी पो भी अपनी गाड़ी लेकर जाने लगता है, लेकिन वो गाड़ी लेकर ऊपर चढ़ नहीं पाता है। वो कुछ दूर चलता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी काफ़ी दूर है, तो गाड़ी को छोड़ देता है और खुद ऊपर चला जाता है। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता है क्योंकि अंदर मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। वो अंदर जाने के लिए अलग अलग तरीकों से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पो अंदर नहीं पहुंच पाता है। पो के आसपास होते ही गुरु उग्वे को ड्रैगन योद्धा के होने का एहसास होता है। वो जहां गिरता है वहां बहुत सारे पटाखे होते हैं जिसे पो अपनी चेयर से बांध लेता है और जला देता है, लेकिन पटाखों की वजह से पो ऊपर उड़ जाता है और अंदर जाकर गिरता है। गुरु उग्वे पो को ड्रैगन योद्धा चुन लेते हैं। ये जानकर सभी शौक होते हैं क्योंकि पो में ऐसी कोई खासियत नहीं है कि वो ड्रैगन योद्धा बन सके, लेकिन गुरु उग्वे के ड्रैगन योद्धा बनाते ही पो को जोरों शोरों से ड्रैगन योद्धाओं के रूम में उससे भेज दिया जाता है। टाइग्रिस शिफू से माफी मांगती है, कहती है गुरुजी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको निराश कर दिया। शिफू टाइग्रिस से कहते हैं कि अगर पेंडा यहाँ से सुबह तक नहीं गया तो मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। जेंग जेल में पहुंच जाता है गुरु उग्वे का संदेश लेकर कि जेल की सुरक्षा को और बढ़ाना है। जेल की सुरक्षा जेंग को दिखाई जाती है। जेंग सुरक्षा देख रहा होता है, तभी उसका एक पंख टूटकर नीचे गिर जाता है। जेंग ताइलन से मिलने के बाद जेल प्रहरी से कहता है कि मैं गुरु उग्वे से कह दूंगा कि सुरक्षा अच्छी है। ताइलन जेंग के पंख को ले लेता है। पो को ड्रैगन योद्धाओं के कमरे में छोड़ दिया जाता है। कमरे में पो जाबाज योद्धाओं की चीजों को देखता है। यहाँ शिफू आ जाते हैं। शिफू पो से कहते हैं क्या तुम ड्रैगन योद्धा हो? वो कहता है हाँ शायद। शिफू कहते हैं तुम तब तक ड्रैगन योद्धा नहीं बन सकते हो जब तक तुम ड्रैगन पुलिंदा का राज नहीं जान लो। पो शिफू से ड्रैगन पुलिंदा का राज पूछता है। शिफू पो से कहते हैं ड्रैगन पुलिंदा का राज तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम कुंफू योद्धा बन जाओगे। फिर शिफू पो को वुशी उंगलियों की पकड़ दिखाते हैं। शिफू पो को प्रैक्टिस एरिया में लेकर जाते हैं। शिफू पो को प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कहता है। पो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, लेकिन पो की हालत खराब हो जाती है क्योंकि पो को कुछ नहीं आता है। पो को बहुत सारी चोटें आती है। अब रात हो जाती है। मंकी, मेंटिस, क्रेन, टाइग्रिस और वाइपर अपने रूम में जा रहे होते हैं। टाइग्रिस कहती है मुझे लगता था गुरु उग्वे किसी ऐसे को चुनेंगे जिसे कुंफू आता होगा। पो इनकी सारी बातें सुन लेता है। पो क्रेन के पास जाता है। पो क्रेन से बात करने लगता है। क्रेन पो से कहता है मुझे आराम करना है और तुम मेरे साथ इस कमरे में नहीं रह सकते हो। पो यहाँ से चला जाता है। फिर टाइग्रिस अपने कमरे का गेट खोलती है। पो से कहती है तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म है तो तुम कल यहाँ से चले जाना। टाइग्रिस पो को बेइज्जत करती है। पो एक पेड़ के पास चला जाता है जहाँ पो के पास गुरु उग्वे भी आ जाते हैं। पो गुरु उग्वे से कहता है कि शिफू मुझे कुंफू कैसे सिखा सकते हैं, मैं 5 कुंफू योद्धा के जैसे मेरे पास में कुछ भी नहीं है।
पो कहता है, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ छोड़कर घर जाकर सिवैयां बनाऊं। गुरु उगवे पो को एक कहावत सुनाकर वापस चले जाते हैं। ताइलंग पंख से अपने आप को आज़ाद कर लेता है। ताइलंग अब इनके वश में नहीं आता है। जेंग कहता है, ताइलंग छूट गया है, मुझे शिफू को बताना होगा, लेकिन जेल का आदमी जेंग को नहीं जाने देता है। जेल वाले ताइलंग पर तीर चलाते हैं, लेकिन ताइलंग इनसे नहीं रुकता है और ऊपर आ जाता है। ताइलंग सैनिकों को मार देता है। ताइलंग पर पत्थरों से अटैक किया जाता है, लेकिन ताइलंग बच जाता है। फिर इन्हीं पर अटैक वापस कर देता है, जिससे ये सब मारे जाते हैं। ताइलंग जेंग से कहता है, शिफू से जाकर कहो कि असली ड्रैगन योद्धा घर आ रहा है। पो गुरु उगवे की बात मानकर यहाँ से नहीं जाता है, बल्कि सुबह उठकर प्रैक्टिस करने लगता है। शिफू अपने जाबाज योद्धाओं को प्रैक्टिस करवाने आते हैं तो देखते हैं कि पो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन पो अटक जाता है, जिसे क्रेन निकालता है। शिफू के कहने पर पो एक एक करके 5 योद्धाओं के साथ प्रैक्टिस करता है, लेकिन किसी का भी मुकाबला नहीं कर पाता है। पो प्रैक्टिस के दौरान नीचे गिर जाता है। मेंटिस वाइपर पो का इलाज करते हैं। मेंटिस वाइपर और टाइग्रिस से बात करने पर पो को पता चलता है कि शिफू अब पहले की तरह हंसते बोलते नहीं हैं। वो अब की तरह पहले गुस्सैल नहीं थे। टाइग्रिस ताइलंग का नाम लेती है तो पो कहता है, मैं जानता हूँ ताइलंग के बारे में। टाइग्रिस बताती है, ताइलंग शिफू को एक बच्चे के रूप में मिला था। शिफू ने ताइलंग को बहुत ही प्यार से पाला। जब ताइलंग ने कुंफू में हुनर दिखाया तो शिफू ने ताइलंग को कुंफू भी सिखाया। ताइलंग कुंफू सीखते सीखते बड़ा हो गया, लेकिन ताइलंग को ड्रैगन पुलिंदा चाहिए था। और जब गुरु उगवे ने ताइलंग के मन में कालापन देखा तो गुरु उगवे ने ताइलंग को ड्रैगन पुलिंदा देने से मना कर दिया। ताइलंग ने घाटी में तबाही मचा दी। उसने जबरदस्ती पुलिंदे को छीनना चाहे, इसलिए शिफू को उसे तबाह करना पड़ा, लेकिन शिफू ये नहीं कर पाए। गुरु उगवे ने ताइलंग को कैद कर दिया। अब शिफू अंदरूनी शांति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी शिफू के पास जेंग आता है, जो शिफू को ताइलंग के आज़ाद होने की बात बताता है। ये बात सुनते ही शिफू भागकर गुरु उगवे के पास जाते हैं। शिफू गुरु उगवे को बताता है कि ताइलंग आज़ाद हो गया है और यहीं आ रहा है। गुरु उगवे कहते हैं कि तुम ड्रैगन योद्धा को कुंफू सिखाओ, वो घाटी और तुम्हें दोनों को बचा लेगा। गुरु उगवे ये कहकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब पो टाइग्रिस, मेंटिस, क्रेन, वाइपर और मंकी का दोस्त बन जाता है। पो सभी के लिए नूडल्स बनाता है। पो उनके साथ में मस्ती करता है। शिफू भी यहाँ आ जाते हैं। शिफू सबको बताते हैं कि ताइलंग जेल से भाग गया है और वो ड्रैगन पुलिंदा लेने आ रहा है। टाइग्रिस शिफू से कहती है कि आप हमें ताइलंग को हराने दीजिए। शिफू कहते हैं कि ये काम तुम्हारी किस्मत में नहीं है, वो है ड्रैगन योद्धा यानी पो। पो ताइलंग से लड़ने के नाम से डरकर भाग जाता है। शिफू पो को रोक लेते हैं। शिफू पो को समझाते हैं। शिफू पो को अब कुंफू सिखाना चाहते हैं। टाइग्रिस ताइलंग से लड़ने अकेली चली जाती है। टाइग्रिस के साथ में मंकी, वाइपर, क्रेन, मेंटिस भी जाते हैं। शिफू ये सोच रहे होते हैं कि वो पो को कुंफू कैसे सिखाएं, जिसका जवाब उन्हें पो को खाना खाते देखकर मिल जाता है। शिफू पो को कुंफू की प्रैक्टिस के लिए वहां लेकर जाते हैं, जहां से कुंफू की स्टार्टिंग हुई थी। यहीं पर गुरु उगवे ने कुंफू स्टार्ट किया था। शिफू पो को खाने का लालच देकर कुंफू सिखाते हैं। देखते ही देखते पो कुंफू सीख जाता है। टाइग्रिस ताइलंग से फाइट स्टार्ट कर देती है, जिसमें उसका साथ उसके दोस्त देते हैं। टाइग्रिस काफी अच्छे तरीके से ताइलंग का सामना करती है। वाइपर, मेंटिस, मंकी और क्रेन भी अच्छी तरीके से लड़ते हैं, लेकिन ताइलंग को सब कुछ आता है और वो काफी खतरनाक भी है। ताइलंग चारों योद्धाओं को घायल कर देता है। क्रेन इन्हें घाटी में लेकर आता है। शिफू सभी योद्धाओं को ठीक कर देते हैं। योद्धाओं की ये हालत देखकर पो डर जाता है। शिफू कहते हैं, पो तुम ही उसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है। शिफू अब पो को ड्रैगन पुलिंदा दे देते हैं। शिफू कहते हैं, इसे पढ़ो और बन जाओ ड्रैगन योद्धा। पो ड्रैगन पुलिंदा को खोलकर देखता है तो उसमें उसे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। ये देखकर शिफू को भी समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। टाइग्रिस बोलती है, अब ताइलंग को कौन रोकेगा। शिफू कहते हैं, घाटी खाली करवा दो, तुम्हें घाटी के लोगों को बचाना ही होगा। शिफू कहते हैं, मैं उसे थोड़ी देर तो रोक सकता हूँ। शिफू के कहने पर सभी योद्धा घाटी खाली करवाने के लिए चले जाते हैं। वो अपने पापा के पास में जाता है और यहाँ से उन्हें निकालने में मदद करता है।
पो के पापा पो को अपने खास सामग्री के बारे में बताते हैं। पो के पापा कहते हैं कि खास सामग्री कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज को खास बनाने के लिए तुम्हें उसे खास समझना होगा। ये बात सुनकर पो समझ जाता है कि ऐसा ही ड्रैगन पुलिंदा के लिए है। इधर ताइलंग शिफू के पास में आ जाता है। शिफू और ताइलंग में फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिफू ताइलंग का अच्छे से सामना करता है। ताइलंग शिफू से ड्रैगन पुलिंदा मांगता है। शिफू ताइलंग को पुलिंदा नहीं देते हैं। ताइलंग और शिफू में लगातार फाइट होती है। फिर से ताइलंग शिफू से ड्रैगन पुलिंदा मांगता है। शिफू कहता है कि ड्रैगन योदा पुलिंदे को लेकर कब का घाटी से निकल गया है, तुम ड्रैगन पुलिंदे को कभी भी नहीं पा सकते हो। लेकिन यहाँ पो आ जाता है। पो कहता है मैं ड्रैगन योद्धा हूँ और मेरे पास में ड्रैगन पुलिंदा भी है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मेरे पास में आओ, मुझसे ले लो। अब पो और ताइलंग में ड्रैगन पुलिंदे को लेकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। ताइलंग पो से ड्रैगन पुलिंदे को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पो ताइलंग को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। दोनों के बीच में काफी फाइट होने के बाद जब ताइलंग को ड्रैगन पुलिंदा मिलता है और वो इसे खोलकर देखता है तो उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तब पो कहता है इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे तुम खुद होते हो वैसे ही तुम्हें इसमें दिखाई देता है। अब फिर से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। पो जब अपने पेट से ताइलंग को मारता है तो ताइलंग हवा में उड़ता हुआ ऊपर जाकर नीचे गिरता है, लेकिन ताइलंग फिर से पो से लड़ने लगता है। पो ताइलंग को वुशी उंगलियों की पकड़ दिखाता है, ताइलंग को हरा देता है। अब पो सबके सामने आता है। सभी घाटी वाले खुश हो जाते हैं। पांचों योद्धा भी पो को अपना गुरु मान लेते हैं, लेकिन पो दौड़ता हुआ शिफू के पास में जाता है। शिफू पो से कहता है क्या हुआ, हम दोनों मर गए हैं क्या? पो कहता है नहीं, हम दोनों जिंदा हैं, मैंने ताइलंग को हरा दिया है। शिफू कहता है गुरु उगे ने सही कहा था, तुम ड्रैगन योद्धा हो, तुम इस घाटी और मेरे मन में शांति लाए। शिफू पो का शुक्रिया अदा करते हैं। शिफू ये कहकर आराम करने लग जाते हैं। पो भी शिफू के साथ सो जाता है। इसी के साथ में मूवी की एंडिंग यही होती है।